वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। मैं जीएसडी एकेडमी से कैमरा नक्षत्र के साथ इसको डिस्कस करेंगे। कम टू द पॉइंट। अगर आप नोट्स बनाना चाहेंगे, हाँ देखते रहें, जीएसडी एकेडमी है। ये और बोलना भूल गया था मैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, इस पे बात करते हैं। मैंने यहां पर कुछ डायग्राम्स बनाए हुए हैं। सबसे पहली पॉइंट सुन लीजिएगा। ये जो हमने शो किया है, ये हमारा बाउंड्री है टू मीडियम्स का, मीडियम 1 और मीडियम 2 के बिटवीन। इसको हम बाउंड्री ऑफ इंटरफेस या बाउंड्री ऑफ इंटरफेस ऑफ टू मीडियम्स कह सकते हैं। फर्स्ट मीडियम को मैंने रेयरर ले रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 कह दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिस्कशन अभी हम आगे करेंगे कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये डेंसर मीडियम है, इसके लिए इंडेक्स को हमने N2 रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। और ये जो लाइट आ रही है इसको रे ऑफ इंसिडेंट कह दें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। ये देखिए, अगर रेयरर मीडियम से डेंसर में जाती है, प्रैक्टिकली भी इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। रेयर से अगर डेंसर में जाएगी तो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। इसका रिवर्स, अगर यही रे डेंसर से रेयरर में एंटर करती तो बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये जो इवेंट है जिसमें एक रे जो लाइट की है और वो मीडियम जब चेंज कर रही है, या तो रेयर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयरर में जाए, तो नॉर्मल के रिस्पेक्ट में डेविएट हो जा रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। इस इवेंट को, इस फिनोमिना को लाइट के हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान रखिएगा। तो चलिए पहले हम इन डायग्राम्स के लिए थोड़ा सा डिस्कशन नोट करेंगे। लिखिए, व्हेन अ लाइट रे कम्स फ्रॉम रेयरर मीडियम and goes to denser medium, then it bends towards the normal, और करके लिख दीजिएगा, और comes from denser medium and goes to rarer medium. It bends away from the normal. It bends away from the normal. That is करके final discussion. When a light ray changes the medium, it deviated from its actual path. It deviated from its actual path. Such event is called, such event of deviation. Such event of deviation is called रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये तो हो गई डेफिनेशन रिफ्रैक्शन की, इसको नोट कर लें। नाउ वी वांट टू डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो सुन लेना। पहले तो क्लास 7th 6th के स्टैंडर्ड पे हम चलते हैं बैक। 6th और 7th क्लास के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या एक्चुअली, तो ये दो चीजों का रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन
मीडियम। ध्यान देना, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन, हम लोग जनरल सेंस में वैक्यूम को एयर जैसा भी कंसीडर कर सकते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं स्पीड में है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इन, फिलहाल तो वैक्यूम ही लिखूंगा मैं, एक्चुअल डेफिनेशन यही है। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इनका जो रेशियो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। बट अगर दोनों ही मीडियम हो, जैसे वाटर से ग्लास में जा रही है, वाटर भी एक मीडियम है, ग्लास भी एक मीडियम है, तो फिर यहां पर डेफिनेशन में हम लोग कहेंगे v1 बाई v2, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये तो डेफिनेशन हो गई इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, अगर इसकी यूनिट हम आपसे पूछ लें, यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन बता सकता है? यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई बता सकता भाई? यूनिटलेस, इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। देखो स्पीड बाय स्पीड है ना, तो मीटर पर सेकंड बाय मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट, तो इट इज यूनिटलेस। नो यूनिट कह सकते हो या यूनिटलेस कह दो, जो आपको लिखना हो। बताओ, इतनी बात में कोई डाउट किसी को? अच्छा चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गए। अब मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में डिस्कस करता हूं आगे। इसमें जैसे सपोज करिए ये फर्स्ट मीडियम है जिसका इंडेक्स हमने n1 कह दिया, और ये सेकंड मीडियम है। अगर हम लोग यहां से लाइट भेज रहे हैं, आई एंगल है, अब इसको हम रेयरर बोल दे रहे हैं, क्या बोल दे रहे हैं? और इसको हम ले ले रहे हैं डेंसर, तो ये बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल होगा कि नहीं होगा? बताओ। इस समय अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कहेंगे n, तो ध्यान रखिएगा इस सेकेंड मीडियम का निकलता है हमेशा। किसका निकलता है? सेकेंड मीडियम का निकलता है। n2 बाई n1 की तरह कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी जैसे वैक्यूम के रिस्पेक्ट में वाटर या एयर का। बात समझते हैं? अगर इसको हम बैक कर दें वापस, देखो रिटर्न बैक करा दें वापस ऐसे, तो ये जब वापस आ रही है तो किस मीडियम से आ रही है? n2 से। और जा आ रही है n1, तो हमें कहना पड़ेगा 1n2, तो ये क्या बनेगा? n1 बाई n2 बनेगा। इनका अगर हम प्रोडक्ट कर दें कभी, देखो 2n1 मल्टीप्लाइड बाई 1n2, तो बताओ RHS में क्या आएगा? देखो 1 आएगा कि नहीं? सब कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि यहां से एक रिलेशन मिलने वाला है कि 2n1 जो भी होगा वो 1 बाई 1n2 होगा। या और सिंपल फॉर्म में, मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में कहूं कि अगर हम लोग मीडियम इंटरचेंज करें, जो फार्मूले हम रेयरर से डेंसर के लिए डिराइव करेंगे, उनको जब डेंसर से रेयरर में आप यूज करोगे तो इंडेक्स n की प्लेस पे क्या हो जाएगा? 1 बाई n। क्या हो जाएगा? अगर मीडियम चेंज करें कभी तो इंडेक्स को हम पलट लिया करेंगे, ठीक है, रिवर्स करने पर। इस तरह से यहां से एक रिलेशन हमने डेवलप कराया। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा ANG, ये ग्लास का निकाला है। किसका निकाला गया? ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर कहेंगे इंडेक्स ऑफ, इसको पढ़ेंगे कैसे, मैं इसकी रीडिंग करने का तरीका बता रहा हूं। हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ANG अगर कहीं लिखा मिलता है मुझे, तो हम लोग उसको क्या रीड करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर मान लो हमको ANW कहीं मिल जाए, वाटर, इसको हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर।
अच्छा, इसको मैं एक और तरीके से लिखना चाहता हूं। देखो, हमने लिख दिया WNG। क्या लिख दिया? इसको क्या पढ़ोगे आप बताओ? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, यानी फर्स्ट जो लास्ट में लिखा होता उसका निकाल रहे होते हैं और रिस्पेक्ट में जो आगे लिखा उससे। तो हम कहेंगे रिफ्रेक्टिव, ये रीडिंग जरूरी है आपको समझना। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब इनमें देखो एक रिलेशन डेवलप होगा। अगर कभी आपसे कहा जाए ANG गिवन हो, ANW गिवन हो, ये क्वेश्चंस में बहुत जगह गिवन होगा। अभी न्यूमेरिकल सेक्शन कराएंगे हम, वहां पर ऐसे गिवन होगा। ANG ना ANG लिखा होगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज दिस, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज दिस, मतलब ग्लास का। कभी कभी विद रिस्पेक्ट नहीं बोलता है, ये भी समझ लेना। तो अंडरस्टूड है कि एयर के रिस्पेक्ट में होगा। किसके रिस्पेक्ट में? क्योंकि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम निकालते हैं किसके रिस्पेक्ट में? जनरली एयर के, और वो कंसीडर वैक्यूम का हो जाता है। ठीक है, तो अगर कभी केवल लिखा हो कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? विद रिस्पेक्ट टू एयर। वो कभी नहीं भी लिखते हैं तो भी मतलब वही होता है। जैसे हम WNG निकालना चाहते हैं तो इसका फार्मूला याद कर लेना। अगर आप WNG फाइंड करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा ANG में ANW से डिवाइड करना होगा। तरीका समझना, ये सब फार्मूले हैं। अगर आपको जैसे ANG गिवन है, ANW गिवन है और WNG की नीड है या निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? किसको किसको डिवाइड करेंगे? ANG बाई ANW। इतना सब नोट कर लो, फिर आगे और डिस्कस करता हूं। तो चलो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं एक बार रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को प्रॉपर वे में। शुरुआत यहीं से, हेडिंग तो डाल ही ली आप लोगों ने ना। तो लिखिए, डेफिनेशन में लिखेंगे आप द रेशियो ऑफ, ये वाली बात बोल रहा हूं, यही लिखना है तुम्हें। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो राइटर्स अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। कुछ लोग इसको एन से डिनोट करेंगे, कुछ बुक्स में इसको म्यू से डिनोट किया जाएगा ये सिंबल, और कुछ में इसको ईटा से डिनोट करेंगे। ध्यान रखना, ये तो एन हो गया है तो जानते हो, इसको म्यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? और इसको ईटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अलग अलग बुक्स में राइटर्स अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा एन यूज होता है। क्या यूज होता है? लेकिन कहीं कहीं फ्रीक्वेंसी को भी एन बोलते हैं, तो फिर राइटर को सिंबल चेंज करना पड़ता है, तो फिर वो क्या यूज कर लेता है? म्यू। कुछ जगह ईटा भी मिलेगा आपको, इसलिए बता दिया। लेकिन जनरल में हम लोग क्या यूज करेंगे फिलहाल? एन। तो आप फार्मूला लिख लो, उसके बाद n इज टू सी बाई वी ऐसे लिख दो, और यहां लिख देना फॉर टू मीडियम। जब दो मीडियम हो, दोनों ही मीडियम हो, वैक्यूम ना हो, तब हम इसको कहेंगे फॉर टू मीडियम। अब इसके लिए अगर हम डिफाइन करें कि दोनों ही मीडियम है, तो हम डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो n इज इक्वल टू V1 बाई V2। यूनिट अगर अब आपसे पूछी जाए तो आप क्या लिखेंगे? नो यूनिट या यूनिट लेस। क्लियर बात? यहां तक नोट करने के बाद ये सीधा रिलेशन नोट करिएगा, डिस्कशन की जरूरत नहीं लिखने की। आप सीधे लिखिएगा 2n1 मल्टीप्लाइड बाई 1n2 इज इक्वल टू क्या आता है? हमेशा 1 आता है। या यहीं से हम निकालना चाहें तो 1n2 बिकम्स 1 अपॉन 2n1, या 2n1 बिकम्स 1, जो भी, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये रिलेशन नोट करिएगा। इसके बाद आप ये नोटेशंस नोट करिए जो हमें रीडिंग करनी है, ये हिस्सा नोट करिए। इतना नोट कर लो, फिर आगे डिस्कस करेंगे। ये वाला पोर्शन पूरा नोट करिए, फिर चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ एग्जांपल्स लिख लो। जैसे अगर आपसे कहा जाए, ये मैं फेमस एग्जांपल्स दे रहा हूं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। देखो एक बात ध्यान रखना प्लीज, ये जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहा हूं, मैंने विद रिस्पेक्ट बोला नहीं, मतलब अंडरस्टूड है क्या? एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये बोल दिया, विद रिस्पेक्ट टू एयर आप अंडरस्टूड रखो।
वो क्या है 1.5। और देख लो एक दो एग्जांपल, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आई लेंस, आई का जो लेंस होता है उसका कितना होता है 1.44। हमारी आंख में जो लेंस लगा वो कैसे नेचर का है पता है? कॉन्वेक्स लेंस। कैसा है? आंख का जो लेंस है वो कैसा है? कॉन्वेक्स है। उसका इंडेक्स इतना होता है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ले लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर लिखा हो, ये सब विद रिस्पेक्ट टू एयर है, ये तुम समझ लेना। हमारी आंख में जो आंसू निकलते हैं 1.347, इसका 1.336 कितना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्वस ह्यूमर या विट्रस ह्यूमर कह दो, आंसू वही पानी बन के निकलते हैं, तो एक्वस ह्यूमर या विट्रस ह्यूमर। मैं एक्वस ह्यूमर लिख दे रहा हूं, विट्रस ह्यूमर का भी वही होता है 1.336, यानी थोड़ा सा ज्यादा डेंसर होता है वाटर के कंपेयर में। ठीक है। अच्छा, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.4 होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कुछ इंडेक्स हमने लिख दिए हैं, नोट कर लीजिए। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आते हैं। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। किसकी बात करें? रिफ्रैक्शन की। हेडिंग डाल लीजिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आर है यहां पर, एल हो जाता है तो दूसरी चीज हो जाती है। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन है। इसके भी दो लॉज हैं, लिख देना देयर आर टू लॉज। एक तो लॉ कॉमन है जैसा पीछे रिफ्लेक्शन में सीखा था। फर्स्ट नंबर हम वही कहेंगे, क्या कहेंगे याद है किसी को? रे ऑफ इंसिडेंट, रे ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइज इन सेम प्लेन। चलो लिख डालो पहला वाला तो, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल at point of incident R lies in same plane। ये तो फर्स्ट हो गया हमारा। सेकेंड लॉ थोड़ा समझ लेना। सेकेंड लॉ का जो नाम है उसको स्नेल्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। फिलहाल लॉ लिख लीजिएगा, the ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction always constant, which is equals to refractive index। refractive index that is करके लिख दीजिएगा sin I बाई sin R is equal to n। This is called Snell's law। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्नेल्स लॉ। इसको नोट कर लीजिए जरा भाई।